नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन आधुनिक भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आऊँगा जो कि टॉपिक वाइज होगा। मैं उन टॉपिक्स को पहले बता दूंगा, उसके बाद उस टॉपिक से प्रश्न लेकर आऊँगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आधुनिक भारत किसी भी लोक सेवा आयोग में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। तो दोस्तों, आइए इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। ये व्यापारिक कंपनियां मूलतः यूरोप से आई थी। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज के टॉपिक है आधुनिक भारत यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 1, जिसमें 35 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 30 सेकेंड का समय निर्धारित किया गया है। तो आइए दोस्तों, आज के इस क्विज को शुरू करते हैं। देखिए, क्विज स्टार्ट हो गया है और पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की थी? 4 ऑप्शन है, 1503 ईस्वी, 1502 ईस्वी, 1510 ईस्वी और 1515 ईस्वी। तो इसमें जो आंसर होगा वो 1503 ईस्वी होगा। यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक लग गया, यानी कि सही है। दूसरा प्रश्न है, किस पुर्तगाली ने अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को उपहार प्रदान किया? आपके ऑप्शन है अल्बुकर्क, अल्मीडा, वास्को डिगामा, पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल। इसका सही आंसर है पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में डचों की शक्ति का समापन किस युद्ध के बाद शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है स्वाली, बेदरा, चिंसूरा और अम्बियाना। आपका आंसर होगा बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, देखिए बेदरा का युद्ध सही है। अगला प्रश्न है, डच सरकार द्वारा गठित यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कितने वर्षों के लिए गठित की गई थी? आपके ऑप्शन है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 21 वर्ष। इसका सही आंसर 21 वर्ष होगा। तो दोस्तों, देख रहे हैं जैसे कि अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली शासक ने वाणिज्य का प्रधान की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन हैं हेनरी द नेविगेटर, मैनुअल प्रथम, इमैनुअल कांट और वास्को डिगामा। इसका सही आंसर होगा मैनुअल प्रथम। इस प्रकार 5 प्रश्नों का आंसर हमने दे दिया है। छठा प्रश्न है, औरंगजेब ने कब डचों को 3.5% की वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का अधिकार दिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो 1664 होगा। देख पा रहे होंगे 1664 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां को स्थापित की थी? भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां को स्थापित की थी? तो इसका आंसर होगा गुजरात एवं बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत से सबसे अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो आपके ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली। यहाँ पे मैं बता दूं कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में भी पुर्तगाली ही गए थे। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। ठीक है, देखिए सही आंसर है। आगे है अगला प्रश्न, 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, जो आधुनिक रूप से किस देश में है? ऑप्शन है मिस्र, इटली, तुर्की, ईरान। सही आंसर यहाँ पे तुर्की होगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, 1611 ईस्वी में सूरत के निकट स्वाली तट पर अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो इसका जो आंसर होगा पुर्तगालियों को पराजित किया था और इसी से उस समय जो मुग़ल बादशाह थे वो काफ़ी उनसे प्रभावित हुए थे और उन्हें सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति दिया था जहांगीर। अगला प्रश्न है, बार बार प्रयासों के बाद भी पुर्तगाली किस पर अधिकार करने में असफल रहे थे? दमन, हारमुज, अदन और मलक्का। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो अदन होगा। इसे सही आंसर मानते हैं, देखिए सही है। चलिए अगला प्रश्न है,
डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री पीपली में कब स्थापित की थी? यहाँ पे सही आंसर जो होगा मेरे अनुसार 1627 ईस्वी होनी चाहिए, सही आंसर है। आगे है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में देरी हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? सही आंसर यहाँ पे गोवा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए 13 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्टो ग्रांडो कहा जाता था? आपके ऑप्शन है हुगली, चटगांव, चिंसूरा, चंद्रद्वीप। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे चटगांव होगा, चटगांव सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने के लिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौसेना बेड़े को कब पराजित किया था? तो इसका जो आंसर होगा 1509 ईस्वी में हुआ था, होगा 1508 ईस्वी में वो हार गया था और 1509 ईस्वी में वापस पलट के उसने संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित कर दिया था, जिसमें थे गुजरात के, मिस्र के और अरब थे। अगला है, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? अफीम में, नील में, सूती वस्त्र में, मसाले में। तो शुरू में उन्होंने मसालों पे काफ़ी फोकस किया था, तो सही आंसर यहाँ पे मसाला होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो पुर्तगालियों का होगा, क्योंकि पुर्तगालियों के द्वारा ही, पुर्तगालियों के समय से ही भारत और जापान के साथ व्यापारिक संबंध शुरू हुए थे। तो यहाँ पे पुर्तगाली सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया था? तो इसका आंसर है 1556 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो इसका आंसर होगा हुगली। हुगली के को घेर लिया था शाहजहां ने, पुर्तगालियों को यहाँ से भागना पड़ा था। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली वायसराय ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद किया? इसका जो आंसर होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क होगा। देखते हैं, सही आंसर है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया था? दोस्तों पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 ईस्वी में और तीसरी बार 1524 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? तो ये जो इसका जो आंसर होगा ये होगा अंग्रेजों ने, अंग्रेज सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की थी, पुलिकट सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में डचों का व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा कमज़ोर समुद्री शक्ति। डचों के पास जो समुद्री शक्ति का संसाधन था वो काफ़ी कमज़ोर था, इसके कारण डचों की भारत में पराजय हुई थी। ये देखिए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में, उस समय गवर्नर था अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा को 1505 ईस्वी में पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया था, तो सही आंसर अल्मीडा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्मासा अंतरिप, जिसे अंग्रेजी में केप ऑफ गुड होप कहते हैं, इसकी खोज किसने की? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में इसकी खोज की थी और इसी कहा जाता है कि इसी के माध्यम से भारत का खोज जो है वो सुगम हो गया था, क्योंकि इससे पहले जितने भी यूरोपीय आते थे वो अफ्रीका के उस हॉर्न से ही डर कर लौट जाते थे और आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन बाद में जब इसकी खोज हुई तो भारत का मार्ग सुगम हो गया, खोज की मार्ग। अगला है, कोरोमंडल तट पर डचों ने निर्यात की प्रमुख फिर से पढ़ते हैं, कोरोमंडल तट पर डचों के निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो वस्त्र यहाँ पे सही आंसर होगा, वस्त्र देखिए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान पुर्तगाली अधिकार से बाहर था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगाली अधिकार से बाहर था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम होगा। हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एकाधिकार कब तक रहा?
तो 1498 से जब व्यापार करने आए उसके बाद से लेके 1595 ईस्वी तक एकाधिकार रहा उनका हिंद महासागर पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री 1500 सॉरी गलत हमने टिक कर दिया, 1606 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। अगला है, पुर्तगालियों ने हारमुज तथा मलक्का पे अधिकार कब किया था? तो 1515 में हारमुज पे किया था और 1511 में मलक्का पे अधिकार किया था। यहाँ पे डी आंसर होगा। अगला है, किसने कोचीन से सरकारी कार्यालय को गोवा स्थानांतरित किया था? दोस्तों इसका जो आंसर होगा नीनो डी कुन्हा होगा और इसने 1530 ईस्वी के आसपास में यह कार्य किया था। ठीक है, चलिए अगला जो है और अंतिम प्रश्न है वो यह है कि बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय शासक कौन था? तो इसका जो आंसर होगा और डी आंसर होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क होगा और ये सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्विज है जो समाप्त होता है।